जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके अंदर उन भागों के अंदर हम कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये क्या है, भौतिक भूगोल है। हमने भौतिक भूगोल को जो कि यहाँ पर मोटे तौर पर 4 भागों में बांट दिया, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अब हमने क्या किया, जैसे कि स्थल मंडल है तो स्थल मंडल में हम इतने अध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि स्थल मंडल है, इसके अंदर मृदा, हिमनद, अना और पृथ्वी, सौरमंडल, इनका अध्ययन करते हैं। ये जो हमारी 24 जो अध्ययन क्षेत्र है ना, ये केवल स्थल मंडल के हैं। इसी प्रकार जल मंडल के भी हैं, इसी प्रकार वायुमंडल के भी हैं, इसी प्रकार जीव मंडल के भी हैं। लेकिन हम कुछ देर बाद जो कि इन तीनों के भी इसी वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम आना जो कि भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल का एक अध्ययन क्षेत्र है, वो है स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि स्थल। अब इसके अंदर है स्थल मंडल के अंदर जो निम्न ये है ना अध्ययन क्षेत्र है, इनका हम अध्ययन करते हैं। ये कौन कौन क्षेत्र है? ये क्षेत्र है, पहला है सौर मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति। जैसे कि सौर मंडल और पृथ्वी, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, उत्पत्ति संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा। फिर दूसरा अध्ययन क्षेत्र है, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार बनी हुई है, पृथ्वी अंदर से किस प्रकार बनी हुई है, ये हमारा अध्ययन क्षेत्र है। फिर इसके बाद में तीसरा अध्ययन क्षेत्र आता है, तो वो है महाद्वीपीय और महासागरीय उत्पत्ति, कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये हमारे क्या है, इसके अंदर अध्ययन क्षेत्र आता है। इसके बाद में फिर अगला अध्ययन क्षेत्र है, वो है भू संतुलन संकल्पना, कि भू संतुलन कैसे भूमि संतुलन बनाई हुई है। इसके बाद में जो अध्ययन क्षेत्र है वो आता है हमारा भू संचलन, कि भूमि का संचालन कैसे होता है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूमि किस प्रकार जाती रहती है। इसके बाद में जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो हमारा चट्टानों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। फिर हमारा जो अगला जो अध्ययन क्षेत्र है इसी के अंदर वो है मृदा। फिर अध्ययन क्षेत्र है ज्वालामुखी, फिर भूकंप, पर्वत, पठार, मैदान, झील, अक्षय, अपरदन। जो ये है ना, इनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पर मोटे तौर पर बता रहे हैं, लेकिन जैसे कि ये मृदा है तो मृदा के अनेकों प्रकार है, मृदा को अनेक भागों में बांटा गया है। इसके बाद में अध्ययन क्षेत्र आता है वो अपवा तंत्र, जैसे कि नदियाँ के जो तंत्र है उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। फिर नदी तंत्र, है ना। फिर इसके अंदर देखते हैं भूमिगत जल जो धरती के अंदर जल है उनसे निर्मित स्थलाकृतियां आदि भूमिगत जल संबंधित संपूर्ण अध्ययन करते हैं इसके अंदर। फिर बाद में अध्ययन करते हैं वो है सागरीय जल का अध्ययन, ये भी अध्ययन क्षेत्र, सागरीय जल का अध्ययन क्षेत्र भी हमारे स्थल मंडल में आता है। इसके बाद में आता है कि पवन, स्थल मंडल के अंदर हम पवन का अध्ययन करते हैं। फिर करते हैं हम हिमनद का अध्ययन करते हैं और परिहिमानियों का अध्ययन करते हैं। अब जो हमने बताया ना, जो हमने ये बताया है, ये केवल स्थल मंडल के ही अध्ययन क्षेत्र है। और स्थल मंडल जो हमारा जो ये है ना, ये भौतिक भूगोल का एकमात्र क्षेत्र है। इसी प्रकार भौतिक भूगोल का एक क्षेत्र है वो है जल मंडल। इसी प्रकार एक है जो अध्ययन क्षेत्र है वो है वायुमंडल, और फिर है हमारा जीवमंडल। इसी स्थल मंडल को हमने इतने भागों में बांटा है, इसी प्रकार जल मंडल को भी बांटा है, इसी प्रकार वायुमंडल को भी बांटा है, इसी प्रकार जीव मंडल को भी हमने बांटा है। ये वो बिंदु है जिनका हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर जो अगला है हमारा वो है जल मंडल के अंदर